हमीद मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस 20वें पारे में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ सीखेंगे और हमारा मेन टॉपिक जो इस पारे का है वो ये है कि जब इंसान का दिल मुस्तरब होता है, परेशान होता है, उस पर परेशानी आती है, तो उस वक्त उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कैसे दुआ मांगनी है वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखा दिया कि कैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आजिजी से दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जो किस्से हम पढ़ेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने कितनी दफा पढ़ा कि किस तरह से वो तो एक बादशाह के घर, फिरौन के घर पे बड़े हुए थे ना, और ऐशो इशरत से बड़े हुए थे, और उनसे जब कत्ले खता होती है तो किस तरह से बेसरो सामान वो घर से कोई तैयारी करके तो नहीं निकले थे, और कैसे वो मदियन की तरफ चले जाते हैं, और रास्ते का आप सोचें कि कुछ खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई चीज उनके साथ नहीं है, इतना लंबा सफर करके वो मदियन जाते हैं। और वहां पे जाके जब वो दो लड़कियों को देखते हैं, उनकी वो हेल्प करते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है, और किस तरह से वो जिस वक्त बेचैन होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उनकी दुआएं पूरी करते हैं। और इसी तरह से हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वाकया पढ़ा था कि जब उनमें परेशानी आती थी, वो स्पेशली जब हमने ताइफ का वाकया पढ़ा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे मुश्किल तरीन वो वक्त था। तो किस तरह से उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक टेस्ट होता है बंदे का कि जब वो मुश्किल से मुश्किल हालात में आता है तो उस वक्त उसका ईमान कैसे होता है, क्योंकि वही वक्त होता है जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़ के दूसरे वसीले ढूंढना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अक्सर ये हो जाता है कि जब कभी ऐसी बीमारी अल्लाह ना करे किसी पे आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल वक्त आता है ना कि जब डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं जी अब थोड़ा सा वक्त है, अब आप घर ले जाएं, और कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है ना, फिर उसके बाद इतना बुरा टेस्ट ये होता है कि जहां भी फिर ये होता है कि कहीं पे जो भी उम्मीद दिलाता है ना, बंदा पागलों की तरह उसके पीछे लग जाता है और वही इम्तिहान में फंस जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। हम देखेंगे कि इस पारा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब 20th पारे का आगाज होता है आयत नंबर 60 से कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कि भला किसने पैदा किया आसमान और जमीन को और बरसाया तुम्हारे लिए आसमान से पानी, फिर उगाए हमने इससे बागात रौनक वाले, न था ये तुम्हारे बस में कि तुम उगाते इनके दरख्तों को, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, बल्कि ये लोग रस्ते से हट रहे हैं। भला किसने बनाया जमीन को करारगाह और बनाई उसके बीच नहरें और बनाए उसके लिए पहाड़ और बनाई दो दरियाओं के बीच ओट, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, बल्कि इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि भला कौन कबूल करता है बेकरार की इल्तिजा। बहुत प्यारी दुआ है कि अम्मा युजीबुल मुफ्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू। देखिए इस दुआ पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अम्मा युजीबुल मुफ्तर्रा इज़ा दाअहु, कि कौन है भला जो बेकरार की इल्तिजा सुनता है जब वो पुकारता है किसको, उसको, दाअहु, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है। और शर्त यह है कि पुकारना अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। ये नहीं है कि अगर किसी के ऊपर कभी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो उस वक्त वो किसी पीर के पास, किसी कब्र वाले के पास या किसी के पास जाके अपनी हाजत पूरी कराने की कोशिश करे। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मुस्तर दिल है ना, उसकी दुआ उस वक्त कौन पूरी करता है, जब वो दुआ करता है उससे, वही है जो उसकी दुआ पूरी करता है। जब वो पुकारता है उसको, वो दूर करता है तकलीफ को और बनाता है तुमको जानशीन जमीन में, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। बहुत कम है जो तुम में से इस बात को समझते हैं। भला कौन है जो रास्ता दिखाता है तुम्हें अंधेरों में खुश्की और समंदर के, और कौन भेजता है हवाओं को खुशखबरी बनाकर आगे अपनी रहमत के, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। बहुत बुलंद है अल्लाह इससे जो तुम शिर्क करते हो। भला कौन है जो इब्तदा करता है खल्क की, फिर इसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। कह दो कि पेश करो अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि नहीं जानता जो कुछ भी आसमान और जमीन में है गायब उसके सिवाय अल्लाह के, और ना ये जानते हैं कि कब दोबारा उठाए जाएंगे, बल्कि गुम हो चुका उनका इल्म आखिरत के बारे में, बल्कि ये शक में है उसकी तरफ से, बल्कि ये इससे भी अंधे हो रहे हैं। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि जब हम हो जाएंगे मट्टी और हमारे बाप दादा भी, तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे। देखिए वही सवाल बार बार हम देख रहे हैं कि उनके दिल में ये शक था कि दोबारा से हम कैसे उठाए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे दिल में ये शक नहीं है, हमें आखिरत का यकीन है। लेकिन क्या हमें इस बात का वाकई यकीन है कि आखिरत में उठाए जाएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग अस एवरी एक एक लम्हा हमें देख रहा है। क्या हमें इस बात का यकीन है कि हम जो अमल इस दुनिया में कर रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उसका जवाब देना है।
जरा पूछिए अपने आप से, अगर हमें ये बात का यकीन हो जाए तो हमारे अमल ऐसे ना रहें जैसे हमारे अमल हैं। और आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बिलाशुबा होता रहा हमसे वादा ये, हमसे और हमारे बाप दादों से इससे पहले, नहीं ये मगर कहानियां पहले लोगों की। कह दो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि कैसा हुआ है अंजाम मुजरिमों का। और आयत नंबर 70, और ना गम करना इन पर और ना होना तंगी में इससे जो चालें ये कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि कब होगा ये वादा पूरा अगर तुम हो सच्चों में। कह दो शायद कि आ पहुंचा हो नजदीक तुम्हारे कुछ इसमें से जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, और यकीनन तेरा रब फजल करने वाला है लोगों पर, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते हैं। और यकीनन तेरा रब खूब जानता है उसको जो पोशीदा किए हुए हैं और उनके सीने और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और नहीं कोई चीज पोशीदा आसमान में और जमीन में मगर है एक किताब रोशन में लिखी हुई। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 75, और नहीं कोई चीज पोशीदा आसमान में और जमीन में मगर है एक किताब में जो रोशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात का यकीन दिला दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे किसी तरह से, क्योंकि इतना डर लगता है कि इतनी बैना आयात हमारे सामने और फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। और आयत नंबर 76 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक ये कुरान बयान कर देता है बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें ये जिनमें इख्तलाफ करते हैं, और बेशक ये हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। यकीनन तेरा रब फैसला कर देगा इनके दरमियान अपने हुक्म से, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो भरोसा रख अल्लाह पर, बिलाशुबा तू हक मुबीन पर है। और आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बिलाशुबा तू नहीं सुना सकता मुर्दों को और ना ही सुना सकता है बहरों को अपनी पुकार जबकि वो मुड़ जाए पीठ फेर कर, और ना तू रास्ता दिखा सकता है अंधों को उनकी गुमराही से। नहीं सुना सकता तू मगर उसको जो ईमान लाए हमारी आयात पर, नहीं सुना सकता तो उनको मगर जो ईमान लाए हमारी आयात पर, बस वही फर्माबरदार हैं। और जब वाक़े हो जाएगा वादा उनके बारे में तो निकालेंगे हम उनके लिए एक जानवर जमीन में से जो इनसे बातें करेगा। ये वो जानवर है जो क़यामत से पहले की निशानियों में आता है, जिसे दाबतुल अर्द कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। और आयत नंबर 83, और जिस दिन हम जमा करेंगे हर उम्मत में से एक गिरोह उनका जो तकजीब करते थे हमारी आयात की, फिर उनकी दर्जाबंदी की जाएगी, यहां तक कि जब वो आ जाएंगे तो वो फरमाएगा क्या तुमने झुटला दिया था मेरी आयत को, हालांकि ना अहाता किया था तुमने इसका इल्म से, तो क्या था जो तुम करते रहते थे। और आयत नंबर 85, और वाकया हो जाएगा वादा उनके बारे में इस सबब के जो जुल्म जो वो किया करते थे तो वो बोल ना सकेंगे। क्या नहीं देखा उन्होंने कि बनाया है हमने रात को ताकि आराम करें, इसमें और दिन को रोशन बनाया, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 87 में, और जिस दिन फूका जाएगा सूर में तो घबरा उठेगा जो है आसमान में और जो है जमीन में, मगर वो जिसे चाहे अल्लाह, और सब चले आएंगे उसके पास आजिज होकर। और आयत नंबर 88, और तू देखता है पहाड़ों को तो ख्याल होगा तुझे इनके बारे में कि जमे हुए हैं, हालांकि वो चलेंगे जैसे चलते हैं बादल। कारीगरी है अल्लाह की जिसने खूब बनाया हर चीज को, बेशक वो बखबर है इससे जो तुम करते हो। आयत नंबर 89, के जो लेके आएगा नेकी तो उसके लिए बेहतर अजर है उससे, और वो घबराहट से उस दिन की महफूज होंगे। और जो लेके आएगा बुराई तो ऊंधे किए जाएंगे उनके मुंह दोजख में, क्या नहीं बदला मिल रहा है तुमको मगर वही जो तुम किया करते थे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, दर हकीकत मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इबादत करूं रब की इस शहर के जिसने मोहतरम बनाया है उसको और उसी की है हर चीज, और मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं रहूं फरमाबरदारों में से। और आयत नंबर 92, और ये कि पढ़कर सुना दूं कुरान तो जो हदायत इख्तियार करता है तो बस वो हदायत इख्तियार करता है अपने ही लिए, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि सिर्फ मैं खबरदार करने वाला हूँ। और आयत नंबर 93 जो इस सूरा की आखिरी आया है, और कह दो कि शुक्र है रब का, वो अनकरीब दिखाएगा तुमको अपनी निशानियां तो तुम उनको पहचान लोगे, और नहीं है तेरा रब बेखबर इससे जो तुम करते हो। अंडरलाइन कीजिए इस बात को कि अल्लाह बेखबर नहीं है जो कुछ हम करते हैं। देखिए ये बात हम कितनी दफा पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं बेखबर नहीं हूं उससे जो तुम करते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम अमल ऐसे कर दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा वाले हों, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश
करने वाले हों, आमीन सुमा आमीन। और अब शुरू करते हैं इंशाअल्लाह हम सूरत अल कसस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सीन मीम हरूफ मुकत्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। और तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, और ये आयात हैं किताब रोशन की। सुनाते हैं हम तुम्हें कुछ हालात मूसा और फिरौन के हक के साथ इन लोगों के लिए जो ईमान लाए। बेशक फिरौन सरकशी कर रहा था जमीन में, और उसने बांट रखा था वहां के बशिंदों को गुरोहों में। कमजोर कर दिया था उसने एक गुरोह को उनमें से, कि ज़बा कर डालता था उनके बेटों को और जिंदा रहने देता था उनकी लड़कियों को। बेशक वो था मुफसदों में से। अब देखिए कि ये अहले किताब के लिए कितना मुश्किल वक्त था और कितना बड़ा इम्तिहान था कि फिरौन ने ये हुक्म दे दिया कि इनके बेटों को ज़बा कर दिया जाए और इनकी बेटियों को जिंदा रखा जाए। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो फिर आप देखिएगा कि उस माँ का क्या हाल होता है, कि किस तरह से वो अपने बच्चे को संभालती है और किस तरह से वो अपने बच्चे को छुपा के रखती है, और फिर वही माँ किस तरह से समंदर की लहरों के सुपुर्द कर देती है। तो इंशाल्लाह आज हम ये वाकया भी पढ़ेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में, और हम चाहते थे कि एहसान करे उन लोगों पर जो कमजोर कर दिए गए थे जमीन में, और बनाए उनको पेशवा और बनाए उन्हें मुल्क का वारिस, और इक्तदार दे उनको जमीन में, और दिखा दे फिरौन और हामान और उनके लश्कर को उन कमजोरों के हाथों से वो कुछ जिससे वो डरते थे। और आयत नंबर 7, और हमने वही भेजी मूसा की माँ की तरफ कि उसको दूध पिला, फिर जब तुझको खौफ पैदा हो उसके बारे में तो उसे डाल दे दरिया में। अब कैन यू इमेजिन कि एक माँ को ये बताया जा रहा है कि अगर तुझे खौफ होगा कि सिपाही आ रहे हैं देखने तो अपने बच्चों को दरिया में डाल देना, और ना खौफ कर और ना रंज कर, यकीनन हम उसको वापस पहुंचा देंगे तेरी तरफ और बना देंगे उसे रसूलों में से। सो उठा लिया उसको फिरौन के घर वालों ने, ताकि हो जाए वो उनके लिए दुश्मन और मोजिब गम। बेशक फिरौन और हामान और उसके लश्कर थे गलती पर। और कहा फिरौन की बीवी ने कि ये ठंडक है आंखों की मेरी और तेरी, ना कत्ल कर इसको, शायद कि ये फायदा पहुंचाए हमें, या हम बना लें इससे बेटा। और वो हकीकत से बेखबर थे। और हो गया दिल मूसा की माँ का बेकरार। अब देखिए कि एक माँ का क्या हाल होगा जिस वक्त वो अपने बच्चे को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर रही है। इस कदर करीब था कि वो जाहिर कर देती उसको, अगर ना होता कि हम मजबूत कर देते इसके दिल को कि रहे वो ईमान वालों में। और कहा उसने उसकी बहन से, पीछे जा इसके, फिर देखती रह इससे दूर से। और उनको खबर ना थी, और हमने रोक दिए थे उस पर दाइयों के दूध पहले से ही। तो कहा उसने, क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसे घर वालों को जो परवरिश करें इसकी तुम्हारे लिए और वो हो इसके खैरख्वाह। अब यहाँ पे देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम तो एक छोटे से बच्चे थे ना। अब उन्होंने वहां जाके, अल्लाह की कुदरत है, वहां पे जाके उन्होंने इतना शोर डाला कि जितनी दाइयां बलाई दूध पिलाने के लिए, उन्होंने किसी का दूध नहीं पिया। और आखिर में वो जो बहन उनकी किनारे किनारे जा रही थी, उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा खानदान बताती हूँ जिसकी परवरिश कर सकता है और वो उसको दूध भी पिला सकता है। तो इसी बहाने से देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उसकी माँ की गोद में दे दिया। और आयत नंबर 13, तो वापस पहुंचा दिया हमने उसको उसकी माँ के पास, ताकि ठंडी हो उसकी आंखें और ना वो गम करे, और ताकि जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन इसमें से अक्सर नहीं जानते। और आयत नंबर 14, कि जब वो पहुंचा अपनी जवानी को और होगी उसकी नशोनुमा, तो हमने अनायत किया उसको हिकमत और इल्म, और ऐसा ही बदला दिया करते हैं हम नेकोकारों को। और आयत नंबर 15, और वो दाखिल हुआ शहर में ऐसे वक्त कि गाफिल थे इसके रहने वाले, तो पाया उसने वहां दो शख्स के आपस में लड़ रहे हैं। ये एक उसकी कौम का था यानी बनी इसराइल से था, और दूसरा उसके दुश्मनों में से था। तो मदद तलब की उसने जो इसकी कौम में से था मुकाबले में इसके जो उसके दुश्मनों में से था। तो मुक्का मारा उसको मूसा ने, तो काम तमाम कर दिया उसका। कहा उसने ये तो शैतानी काम हुआ है, बेशक वो दुश्मन है बहकाने वाला खुले तौर पर। अब हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक आदमी जो था वो बनी इसराइल से था। उन्हें ये लगा कि बनी इसराइल वाले वैसे ही मजलूम थे और उन पे जुल्म हो रहा था, तो उन्होंने उसका साथ देने के लिए जैसे उसने उनको पुकारा कि मेरी मदद करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अलहदा करना चाहा। लेकिन जब लड़ाई हो रही थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा जो शख्स था उसको मुक्का मारा, और मुक्का ऐसा लगा कि उधर ही वो फौत हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से डर, क्योंकि कत्ले खता था, वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं चाह रहे थे कि वो उसको कत्ल कर दे, लेकिन वो उसको हटाना चाह रहे थे वहां से। और जब वो दूसरा आदमी फौत हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम फौरन मदियन की तरफ चले गए। अब कोई साजो सामान नहीं उनके पास, कोई चीज नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, बस वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और आगे यही स्टोरी हम देखेंगे कि इतनी परेशानी में किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों की मदद करते हैं। और आयत नंबर 16, कहा उसने, ऐ मेरे रब बेशक मैंने जुल्म किया अपने आप पर, सो माफ फरमा दे मुझे, तो माफ कर दिया उसने उसको, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। इसीलिए मैं बार बार जो आपसे कहती हूँ ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तौबा कर लो। जो बंदा तौबा करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला
जमीन व आसमान तक के भी उसके गुनाह होते हैं ना, उनको भी वो नेकियों में बदल देते हैं। लेकिन सिर्फ करना क्या होगा कि तौबा करके उस पर जमना होगा और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने मेरे रब ये जो मेहरबानी फरमाई है तूने मुझ पर, तो हरगिज ना मैं बनूंगा मददगार मुजरिमों का। आयत नंबर 18, फिर दाखिल हुआ सुबह के वक्त शहर में डरता हुआ, खतरा भामता हुआ, तो फिर वही शख्स जिसने इससे मदद मांगी थी गुज़श्ता रोज पुकार रहा था उसको, कहा उससे मूसा ने बेशक तू गुमराह है खुला हुआ। फिर जबकि उसने इरादा किया कि पकड़ ले उसको, तो जो दुश्मन था उन दोनों का वो बोल उठा, ए मूसा क्या चाहता है तू कि मुझे कत्ल कर डाले जिस तरह तूने कत्ल कर डाला था एक शख्स को कल? नहीं चाहता तू मगर ये कि हो जाए जुल्म सितम करने वाला जमीन में, और नहीं चाहता तू कि हो जाए सुलह कराने वालों में से। और आया एक शख्स शहर के परली तरफ से दौड़ता हुआ, बोला कि ए मूसा बेशक अहले दरबार मशवरा करते हैं तेरे बारे में कि तुझको कत्ल कर डालें, सो निकल जा यहाँ से, बेशक मैं हूं तेरे लिए खैर ख्वाहों में से। तो निकल पड़ा वो वहां से डरता हुआ, खतरा भामता हुआ। कहा उसने मेरे रब नजात दे मुझे जालिम लोगों से। और जब रुख किया उसने मदियन की तरफ, तो कहा कि ए मेरे रब उम्मीद है मुझे कि वो दिखाए मुझे सीधा रास्ता। और जब वो पहुंचा मदियन के पानी के मुकाम पर, तो पाया वहां पर एक गिरोह लोगों का पानी पिला रहे थे अपने मवेशियों को, और पाया उनके एक दो औरतें रोके हुए हैं अपनी बकरियों को। कहा उसने तुम दोनों को क्या काम है? वो बोली कि हम पानी नहीं पिलाते जब तक कि वापस ले जाएं चरवाहे अपने जानवरों को, और हमारा बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी है। तो उसने पानी पिला दिया बकरियों को उनके लिए, फिर चला एक साई की तरफ। फिर कहने लगा, ए मेरे रब, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए मेरे रब बेशक जो कुछ तू नाजिल फरमाए मुझ पर कोई नेमत मैं मोहताज हूँ। अब देखिए कि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा, और वो दुआ करे कि या रब्बुल आलमीन जो कुछ भी, क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं ना, कि मैं हर चीज के लिए मोहताज हूँ, मेरी मदद कर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर आई उसके पास उन दोनों में से एक चलती हुई शर्म के साथ कहने लगी, बेशक मेरा बाप बुलाता है तुझको ताकि दे तुझको उजरत उसकी जो तूने पिलाया पानी हमारे लिए। फिर जब वो आया उसके पास और बयान किया उसने तमाम माजरा, तो कहा उसने कि ना कुछ खौफ कर, बच निकल आया है तू जालिम लोगों से। बोली इन दोनों में से एक, ए मेरे बाप मुलाजिम रख ले इसको, बेशक बेहतर है वो जिसको तू मुलाजिम रखे जो ताकतवर और ईमानदार हो। कहा उसने कि बेशक मैं चाहता हूं कि तुझसे निकाह कर दूं एक से अपनी इन दोनों बेटियों में से, इस शर्त पर कि मुलाजमत कर तू मेरी 8 वर्ष, फिर अगर पूरी कर दे 10 तो ये तेरी तरफ से है, और नहीं चाहता मैं कि तकलीफ में डालूं तुझको, तो पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने नेक लोगों में। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ब्यारो मददगार वहां पे बैठे हुए हैं, और पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका इंतजाम कर दिया कि बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गया, सब कुछ, उनको जॉब भी वहां पे मिल गई। और आयत नंबर 28, कहा उसने ये तय हुआ मेरे और तेरे दरमियान दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं, तो ना हो कोई ज्यादती मेरे ऊपर, और अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं उस पर गवाह है। और आयत नंबर 29, फिर जब पूरी कर दी मूसा ने मुद्दत और चला वो अपने घर वालों के साथ, तो दिखाई दी उसे तूर की जानब एक आग। कहा उसने अपने घर वालों से कि तुम यहाँ ठहरो, यकीनन मुझे नजर आती है आग, शायद मैं लाऊं वहां से कुछ खबर या अंगारा आग का ताकि तुम आग तापो। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो जब वो पहुंचा उसके पास आवाज दी गई इस किनारे से मैदान के दाईं जानिब के एक खित्ते से जो बरकत वाला है, एक दरख्त से, कि ए मूसा बेशक ये मैं हूं अल्लाह रब तमाम जहानों का। अब सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए हैं और वहां पे उनको आवाज आ रही है कि मैं रब हूं तमाम जहानों का, और ये कि डाल दे अपनी लाठी। सो जब उसने देखा उसको कि वो हरकत कर रही है गोया कि वो है सांप, तो वो लौटा पीठ फेर कर और ना देखा पीछे मुड़कर, ए मूसा आगे आ और मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि उनकी लाठी जो वो सांप बन गई है, तो वहां से एकदम से उन्होंने दौड़ लगाई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन पुकारा कि मूसा आगे आ मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। डाल अपना हाथ अपने गिरेबान में, निकल आएगा वो सफेद रोशन होकर बगैर किसी ऐप के, और मिला ले अपनी तरफ अपने बाजू खौफ दूर करने की गर्ज से। बस ये 2 निशानी है तेरे रब की तरफ से फिरौन के लिए और इसके दरबारियों के लिए, बेशक वो है नाफरमान लोगों में। कहा उसने मेरे रब यकीनन मैंने कत्ल किया है उनमें से एक शख्स को, सो मुझे खौफ है कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून जो ज्यादा फसी है मुझसे,
जुबान के लिहाज से, तो भेज उसको मेरे साथ मददगार बनाकर कि वो मेरी तस्दीक करे। यकीनन मुझे खौफ है कि वो मेरी तकसीब करेंगे। इरशाद हुआ, हम मजबूत करेंगे तेरे बाजू तेरे भाई से, और हम अता करेंगे तुम दोनों को गलबा, तो ना पहुंच सकेंगे वो तुम तक हमारी निशानियों के सबब। तुम दोनों और वो जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। जब आया उनके पास मूसा हमारी खुली निशानियों के साथ, तो वो कहने लगे, नहीं है ये मगर जादू घड़ा हुआ, और नहीं सुनी हमने ये बातें अपने बाप दादों में अगले वक्तों के। और कहा मूसा ने, मेरा रब खूब जानता है इसको जो लाया है हदायत उसकी तरफ से, और कौन है वो जिसके लिए होगा आकबत का घर, बेशक नहीं कामयाब होंगे जालिम। कहा फिरौन ने, ए अहले दरबार, नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए कोई माबूद सवाए मेरे, सो आग दहका मेरे लिए ए हमान गारे की ईंटें पकाने को, फिर बना मेरे लिए एक महल ताकि मैं देख लूं मूसा के खुदा की तरफ, और बेशक मैं समझता हूँ उसे झूठों में। और गुरूर किया उसने और उसके लश्कर ने जमीन में नाहक, और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ नहीं लौट कर आएंगे। तो पकड़ लिया हमने उसे और उसके लश्कर को, फिर फेंक दिया हमने उन्हें समंदर में, सो देख लो कि कैसा हुआ अंजाम जालिमों का। और आयत नंबर 41, और हमने बनाया था उनको पेशवा, वो बुलाते थे दोज़ख की तरफ, और क्यामत के दिन उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। और लगा दी हमने उनके पीछे इस दुनिया में लानत, और क्यामत के दिन वो होंगे बदहालों में। और आयत नंबर 43, और यकीनन हमने दी थी मूसा को किताब इसके बाद कि हलाक कर चुके थे हम पहली उम्मतों को जो बसीरतें थी लोगों के लिए, और हदायत और रहमत, ताकि वो नसीहत हासिल कर रहे। और आयत नंबर 44, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, और नहीं थे तुम तूर के मगरबी जानिब जब भेजा था हमने मूसा की तरफ हुक्म, और ना थे तुम मुशाहिदा करने वालों में। आयत नंबर 45, फिर हमने पैदा की कई उम्मतें, फिर गुजर गई उन पर एक लंबी मुद्दत, और ना थे तुम रहने वाले मदियन लोगों के दरमियान कि पढ़ तो सुनाते उनको हमारी आयतें, बल्कि हम ही भेजने वाले थे रसूल बनाकर। आयत नंबर 46, और नहीं थे तुम तूर की जानिब जब पुकारा था हमने, बल्कि रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम खबरदार करो उन लोगों को, नहीं आया जिनके पास कोई खबरदार करने वाला तुमसे पहले, ताकि वो नसीहत हासिल करे। और आयत नंबर 47, और अगर ऐसा ना हो कि वाकया हो उन पर कोई मुसीबत बसबब उन अमाल के जो आगे भेज चुके हैं उनके हाथ, तो ये कहने लगे कि हमारे रब क्यों ना भेजा तूने हमारी तरफ कोई रसूल कि हम पैरवी करते तेरी आयतों की और हो जाते हम ईमान लाने वालों में। फिर जब आ पहुंचा उनके पास हक हमारी तरफ से, तो कहने लगे कि क्यों नहीं दिया गया उसको वैसा ही जो कुछ दिया गया था मूसा को, क्या नहीं ये कुफर कर चुके हैं इसका जो दिया गया था मूसा को पहले। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुआफिक, और बोले कि बेशक हम सब से मुनकर हैं। कह दो कि ले आओ कोई किताब अल्लाह के पास से जो बढ़कर हदायत करने वाली हो इन दोनों से, ताकि मैं भी पैरवी करूं इसकी, अगर तुम हो सच्चों में। फिर अगर ना कबूल करे ये तुम्हारी बात, तो जान लो कि सिर्फ ये पैरवी करते हैं अपनी ख्वाहिशात की, और कौन होगा ज्यादा गुमराह इससे जो पीछे चले अपनी ख्वाहिशात के छोड़कर अल्लाह की हदायत। गौर कीजिए इस आया को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कौन इससे ज्यादा गुमराह हो सकता है कि जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले अल्लाह की हदायत को छोड़ के। तो सब आज अपने अपने आप को देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे फरमाते हैं बेशक अल्लाह हदायत नहीं देता जालिमों को, और यकीनन हम मुसलसल भेजते रहे हैं उनके पास हदायत की बात ताकि ये नसीहत हासिल करे। आयत नंबर 52, वो लोग जिनको दी थी हमने किताब इससे पहले वो ही इस पर ईमान ले आते हैं, और जब पढ़ा जाता है उन पर कुरान तो कहते हैं ईमान ले आए हम इस पर, बेशक ये हक है हमारे रब की तरफ से, बेशक हम हैं इससे पहले के हुक्म बरदार। यही वो लोग हैं जिनको दिया जाएगा उनका अजर दुगना, क्योंकि उन्होंने सब्र किया और वो दूर करते रहे भलाई के साथ बुराई को, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। और जब वो सुनते हैं बेहुदा बात तो मुंह फेर लेते हैं उससे और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, सलाम हो तुम पर, और नहीं चाहते हम जाहिलों को। बिलाशुबा नहीं हदायत दे सकते तुम जिसको चाहो, बल्कि अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है, और वो खूब जानता है हदायत पाने वालों को। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहा उन्होंने कि अगर पैरवी करे हम हदायत की तुम्हारे साथ तो उचक लिए जाए हम अपनी सरजमीन से, और क्या नहीं जगह दी हमने उनको हरम में जो अमन वाला है, पहुंचाए जाते हैं जहां मेवे हर तरह के बतौर रिज़्क हमारी तरफ से, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कितनी ही हलाक कर डाली हमने बस्तियां जो इतरा रही थी अपनी मईशत पर, सो ये है इनके मकानात, नहीं हुए जो इनके बाद आबाद मगर बहुत कम, और हुए हम इनके वारिस। और नहीं है तेरा रब के हलाक करता बस्तियों को
जब तक कि ना भेज दे उन बड़े शहरों में रसूल जो पढ़कर सुनाए उनको हमारी आयात, और नहीं है हम हलाक करने वाले बस्तियों को मगर ये कि वहां के बशिंदे जालिम हो। और जो कुछ दी गई है तुमको कोई चीज सो मता है दुनिया की जिंदगी की और उसी की जीनत है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो क्या तुम नहीं समझते हो? और आयत नंबर 61, तो जिससे वादा किया हमने एक अच्छा वादा बस वो इसे हासिल करने वाला है। तो क्या वो इस जैसा है जिसको हमने दिया हो साजो सामान दुनिया की जिंदगी का, फिर वो क्यामत के दिन इनमें से हो जो हाजिर किए जाएंगे, और जिस दिन पुकारेगा वो उनको फिर कहेगा कि कहाँ है मेरे शरीक जिनका तुम दावा करते थे। आयत नंबर 63, कहेंगे वो साबित हो चुका होगा जिन पर हुक्म हमारे रब, ये हैं वो लोग जिनको हमने गुमराह किया था, हमने इनको गुमराह किया था जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे। बेजार होते हैं हम तेरी तरफ मुतवज्जो होकर, नहीं करते थे ये हमारी इबादत। और कहा जाएगा कि पुकारो अपने शरीकों को, सो वो पुकारेंगे उनको तो ना जवाब दे सकेंगे वो उनको, और देख लेंगे अजाब को तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हदायत पे होते। और आयत नंबर 65, और जिस दिन वो उनको पुकारेगा फिर कहेगा कि क्या जवाब दिया था तुमने रसूलों को, तो ना सूझेंगी उनको कोई बातें उस दिन, फिर वो ना आपस में कुछ पूछ सकेंगे। सो वो जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल किए नेक, तो उम्मीद है कि वो हो जाएंगे फलाह पाने वालों में। और तेरा रब पैदा करता है जो चाहता है और मुंतखब कर लेता है जिसे चाहता है, नहीं है उसके पास कोई इख्तियार। पाक है अल्लाह और बालातर उससे जो ये शिर्क करते हैं। और तेरा रब जानता है जो कुछ मख्फी है उनके सीनों में और जो वो जाहिर करते हैं, और वही अल्लाह है, नहीं कोई माबूद सवाए इसके। उसी की है तारीफ दुनिया में और आखिरत में, और उसी का है हुक्म और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो कि देखो तो अगर किए रखे अल्लाह तुम पर रात हमेशा क्यामत के दिन तक, तो कौन माबूद है अल्लाह के सिवा जो ले आए तुम्हारे पास रोशनी को, तो क्या तुम नहीं सुनते हो? कहो कि देखो तो अगर किए रखे अल्लाह तुम पर दिन हमेशा क्यामत के दिन तक, तो कौन माबूद है अल्लाह के सिवा जो ले आए तुम्हारे पास रात को कि सुकून हासिल करो तुम इसमें, क्या नहीं तुम देखते हो? और इसने अपनी रहमत से बनाया तुम्हारे लिए रात को और दिन को ताकि तुम सुकून हासिल करो इसमें, और ताकि तुम तलाश करो इसमें फजल अल्लाह का, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और आयत नंबर 74, और जिस दिन वो पुकारेगा उनको तो कहेगा कि कहाँ है मेरे शरीक जिनका तुम दावा करते थे, और निकाल लाएंगे हम हर उम्मत में से एक गिरोह, फिर कहेंगे हम के पेश करो अपनी दलील, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है, और जाता रहेगा उनसे जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे। बिलाशुबा कारून था मूसा की कौम में से, सो सरकशी की उसने उन पर, और दिए थे हमने उसको खजाने इतने कि उनकी कुंजियां भारी होती एक कुव्वत वाली जमात पर। जब कहा उससे उसकी कौम ने कि मत अतरा, यकीनन अल्लाह नहीं पसंद करता अतराने वालों को, और तलब कर इसमें से जो अता फरमाया है तुझको अल्लाह ने आखिरत का घर, और ना भुला अपना हिस्सा दुनिया में से, और भलाई का जैसी भलाई की है अल्लाह ने तुझसे, और ना तालिब फसाद हो मुल्क में, यकीनन अल्लाह नहीं दोस्त रखता फसाद करने वालों को। उसने कहा कि दर हकीकत दिया गया है ये मुझे इस इल्म की बना पर जो मेरे पास है, और क्या नहीं इसको मालूम था कि अल्लाह हलाक कर चुका है इससे पहले कितनी कौमें, और वो जो थी ज्यादा उनसे कुव्वत में और अक्सर जमीयत में भी, तो पूछा जाएगा उनके गुनाहों के बारे में मुजरिमों से। तो निकला अपनी कौम के सामने बड़ी आराइश से, कहने लगा वो लोग जो तालिब थे दुनिया की जिंदगी के, काश हमें मिले ऐसा ही जैसा दिया गया है कारून को, बेशक वो तो बड़े नसीब वाला है। और कहने लगे वो लोग जिनको दिया गया था इल्म कि अफसोस तुम पर, अल्लाह का सवाब कहीं बेहतर है इसके लिए जो ईमान लाया और किए उसने नेक अमल, और नहीं ये मिलता मगर सब्र करने वालों को। बस धनसा दिया हमने उसको और उसके घर को जमीन में, तो ना हो सकी उसके लिए कोई जमात जो मदद करती उसकी अल्लाह के सिवा, और ना हुआ वो बदला लेने वालों में। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है कि कारून पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी रहमतें थी। इतना बड़ा खजाना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको दिया था कि पूरा लश्कर उसकी चाबियां लेके पीछे जाता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको जो सजा दी कि वो जमीन में धनसा दिया गया, उसकी वजह क्या थी कि वो तकब्बर करता था, उसने शो ऑफ करता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी वजह से उसको जो सजा दी है, तो आज हम अपने आप को यहाँ पे चेक करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो तकब्बर करता है ना वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और सुबह को वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे उसके रुतबे की कि कल तक कहने लगे कि हाय अफसोस, अल्लाह फराक कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और अगर ना ये कि एहसान करता अल्लाह हम पर, तो हम
हमें भी धंसा देता। हाय अफसोस के नहीं फला पाते कुफर करने वाले। वही लोग जो कल उससे इंप्रेस हो रहे थे, उसकी दौलत से, उसके शानो शौकत से, आज वही लोग जब उन्होंने देखा उसकी सजा को तो कहने लगे कि नहीं फला पाते कुफर करने वाले। और आयत नंबर 83 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये आखिरत का घर है, तैयार करते हैं हम इसे उन लोगों के लिए जो नहीं इरादा रखते बड़ाई का जमीन में और ना ही फसाद का, और नेक अंजाम तकवा इख्तियार करने वालों के लिए है। और जो आया नेकी के साथ सो उसके लिए है सिला बेहतर उससे, और जो आया बुराई के साथ तो नहीं बदला मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने काम किए बुराइयों के मगर वही जो वो करते रहे हैं। यकीनन वो जिसने लाजिम किया है तुम पर कुरान वो जरूर पहुंचा देगा तुमको बेहतरीन अंजाम तक। कह दो कि मेरा रब खूब जानता है उसको जो आया हिदायत लेकर और उसको भी जो खुली गुमराही के साथ है। और ना थे तुम उम्मीद से कि नाजिल की जाती तुम पर किताब मगर ये रहमत है तुम्हारे रब की, सो ना होना तुम हरगिज मददगार काफिरों के। और आयत नंबर 87 और ना रोक दे वो तुम्हें अल्लाह की आयतों से बाद इसके जब वो नाजिल हो चुकी तुम पर, और पुकारते रहो अपने रब को और ना होना तुम हरगिज मुशरिकों में से। और आया नंबर 88 इस सूरह की आखिरी आया है, और ना पुकारना अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं है, कोई माबूद सवाए इसके, हर चीज फना होने वाली है सवाए उसकी जात के, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल अनकबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, रब गौर से सुनिएगा इस आया को और बल्कि दिल पे लिख लीजिए कि क्या ख्याल किए हुए हैं ये लोग कि छोड़ दिए जाएंगे ये कहने से कि हम ईमान ले आए और वो नहीं आजमाए जाएंगे। और यकीनन हमने आजमाया था उनको जो इससे पहले थे ताकि जरूर मालूम कर ले अल्लाह उनको जो सच्चे हैं और वो जरूर मालूम कर ले उनको जो झूठे हैं। क्या समझे हुए हैं वो लोग जो करते हैं बुरे काम कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे। बुरा है जो फैसला वो करते हैं। जो उम्मीद रखता है मुलाकात की अल्लाह से तो यकीनन अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और जो मेहनत करता है तो सिर्फ मेहनत करता है अपनी जात के लिए, बेशक अल्लाह बेनियाज है सारे जहान वालों से। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल हम जरूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को और जरूर जजा देंगे हम उनको बहुत बेहतर इन अमाल की वजह से जो वो करते रहे। कितनी खूबसूरत आयात है कि एक एक आया कंप्लीट मैसेज दे रही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हुक्म दिया हमने इंसानों को उसके वालिदैन के साथ नेक सलूक का, और अगर वो जोर डालें तुझ पर कि शरीक बनाए तू मेरे साथ उसको नहीं तुझे जिसका इल्म तो ना अतात कर उनकी, मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर मैं जता दूंगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। और आयत नंबर 9 और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल हम जरूर दाखिल करेंगे उनको नेकों में। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर जब अज़ा दी गई उनको अल्लाह की राह में तो समझा उन्होंने लोगों की अज़ा को जैसे अजाब अल्लाह का। और अगर पहुंचे मदद तुम्हारे रब की तरफ से तो जरूर कहेंगे कि यकीनन थे हम तो तुम्हारे साथ, और क्या नहीं है अल्लाह वाकिफ इससे जो सीनों में है दुनिया वालों के। और जरूर मालूम करेगा अल्लाह उनको जो ईमान लाए और वो जरूर मालूम करेगा मुनाफिकों को भी। इससे पता चलता है कि जो ईमान वाले हैं उनका भी इम्तिहान होगा और जो मुनाफिक है उनका तो इम्तिहान होना ही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकि जाहिर कर दे कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आते हैं, कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी क्योंकि इम्तिहान जो देना है, लेकिन सिर्फ ये हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन परेशानियों से डील करने का तरीका सिखा देते हैं। उस इंसान में सब्र आ जाता है, उस इंसान में शुक्र आ जाता है, तो वो उन परेशानियों को आसानी से डील कर लेता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। और आयत नंबर 12 और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उनमें से जो ईमान लाए कि इत्तबा करो हमारे तरीके की और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, और नहीं वो उठाने वाले उनके गुनाहों में से कुछ भी, बेशक ये झूठे हैं और ये जरूर उठाएंगे अपने बोझ और दूसरे बोझ अपने बोझों के साथ, और उनसे जरूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन उसके बारे में जो वो झूठ गढ़ते थे। और यहाँ पे कौन से वाले बोझ की बात हो रही है? अपना तो उठाएंगे लेकिन उनकी वजह से, जैसे अगर कोई एक बुरा काम करता है तो पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप अगर कोई ऐसी गलत चीजें कर रहे होते हैं तो पीछे औलाद भी वही करती है, या कोई एक दोस्त ऐसा फैशन करती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के अगेंस्ट है
तो पीछे से दूसरी दोस्त भी करती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना सिर्फ वो अपने गुनाहों के बोझ उठाएंगे बल्कि वो दूसरों के भी बोझ अपने ऊपर लादे होंगे। और बेशक भेजा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो वो रहा उनमें 1000 साल कम 50 साल। फिर आ पकड़ा उनको तूफान ने और वो जालिम थे। फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। देखिए हम कितनी दफा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि कश्ती पे सवार हो जाओ, और फिर उनको बचा लिया गया। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान था। अब वो जो पीछे रह जाने वाले थे वो उनके कोई दोस्त थे, उनके खानदान के लोग थे, और उनको ये पता था कि इतना बड़ा तूफान आएगा कि सब उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो किस कदर इस्तराब में उसका वक्त होगा, किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हुए निकल रहे होंगे। और स्पेशली जब उनका बेटा एक पीछे रह जाता है और वो उसको पुकारते हैं कि आ जा कश्ती में, लेकिन वो नहीं बैठता, तो ये नूह अलैहिस्सलाम का भी कितना बड़ा इम्तिहान था ना। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। और इब्राहिम के जब कहा उसने अपनी कौम से कि इबादत करो अल्लाह की और डरो, और ये बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम समझ रखते हो। और दर हकीकत तुम पूछते हो सिवाय अल्लाह के बुतों को और घड़ते हो झूठ। बेशक वो जिनको तुम पूछते हो सिवाय अल्लाह के नहीं रखते वो इख्तियार तुमको रिस्क देने का। बस तलब करो अल्लाह ही के पास से रिस्क, और उसी की इबादत करो और शुक्र करो उसी का, उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम झुटलाते हो तो बेशक तकसीब कर चुकी हैं उम्मतें तुमसे पहले, और नहीं रसूल के जिम्मे मगर पहुंचा देना खोल खोल कर। क्या नहीं देखा उन्होंने कि किस तरह इब्तदा करता है अल्लाह खलकत की, और फिर दोबारा से उठाएगा उन्हें। यकीनन अल्लाह के लिए ये आसान है। कह दो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि किस तरह इब्तदा की है उसने खलकत की, फिर अल्लाह ही पैदा करेगा जिंदगी दूसरी बार। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो अजाब देता है जिसे चाहता है और रहम करता है जिस पर चाहता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और आयत नंबर 22, और नहीं तुम इसको आजिज कर सकते जमीन में और न ही आसमान में, और नहीं है तुम्हारा सवाय अल्लाह के कोई दोस्त और कोई मददगार। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से, वही लोग ना उम्मीद हो गए हैं मेरी रहमत से, और वही है जिनके लिए अजाब है दर्द देने वाला। तो ना था जवाब उसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि इसे मार डालो या जला दो, बस बचा लिया उसे अल्लाह ने आग से। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 25, और कहा इब्राहिम ने कि दर हकीकत जो तुम ले बैठे हो सवाए अल्लाह के बुतों को दोस्ती का जरिया तुम्हारे आपस के दरमियान दुनिया की जिंदगी में, फिर क्यामत के दिन इनकार कर देगा तुम में से हर एक दूसरे का, और लानत भेजेगा एक दूसरे पर, और होगा तुम्हारा ठिकाना दोजख, और ना होगा तुम्हारा कोई भी मददगार। बस ईमान लाया उस पर लूत, और कहा उसने कि मैं हिजरत करने वाला हूं अपने रब की तरफ, बेशक वो गालिब है हिकमत वाला है। और अता किया हमने उसको इसहाक और यकूब, और हमने रख दी इसकी औलाद में पैगंबरी और किताब, और अनायत किया हमने उसको इसका सुलह दुनिया में, और यकीनन वो आखिरत में होगा नेक लोगों में। और लूत के जब कहा उसने अपनी कौम से कि बिलाशुबा तुम मुर्तकिब होते हो बेहयाई के, तुमसे पहले नहीं किया ऐसा किसी ने अहले आलम से। क्या तुम माइल होते हो मर्दों की तरफ, और तुम मुर्तकिब होते हो अपनी मजलिसों में नापसंदीदा कामों के। तो ना था जवाब उसकी कौम का सिवाय इसके कि कहा उन्होंने तो ले आओ अल्लाह का अजाब अगर हो तुम सच्चों में। कहा उसने ए मेरे रब मुझे नुसरत अता फरमा इन लोगों पर जो मुफसिद है। और जब आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर, तो कहने लगे यकीनन हम हलाक कर देने वाले हैं लोगों को इस बस्ती के, बेशक इसके रहने वाले जालिम है। कहा उसने कि बेशक इसमें लूत भी है। वो कहने लगे हमें मालूम है इसमें कौन है, हम जरूर बचा लेंगे उसको और उसके घर वालों को, सिर्फ उसकी बीवी के अलावा जो पीछे रहने वालों में से होगी। और जबकि आए हमारे फरिश्ते लूत के पास, तो वो परेशान हुआ उनकी वजह से और तंग दिल हुआ उनसे जी में, और कहा उन्होंने कि ना कर कुछ खौफ और ना कर कुछ गम, यकीनन हम बचा लेंगे तुझको और तेरे घर वालों को, मगर तेरी बीवी के होगी वो पीछे रहने वालों में। और आयत नंबर 34 कि बेशक हम नाजिल करने वाले हैं रहने वालों पर इस बस्ती के अजाब आसमान से, इस सबब से कि ये बदकारी करते हैं, और यकीनन हमने छोड़ दी इसमें खुली निशानी उन लोगों के लिए जो समझने वाले हैं। और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को, तो कहा उसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की और उम्मीद रखो रोजे आखिरत की, और नहीं फिरो जमीन में फसादी बनकर। तो उन्होंने झुटलाया इसको, सो आ पकड़ा उनको जलजले ने, तो वो रह के अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए। और आद और समूद को हमने हलाक कर दिया, और यकीनन वाजे हैं तुम्हारे सामने उनके ठिकाने, और आरास्ता कर दिखाए उनके लिए शैतान ने उनके अमाल, तो रोक दिया उनको सीधे रास्ते से, हालांकि वो थे होशियार लोग। और आयत नंबर 39 और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया, और
यकीनन आया था उनके पास मूसा खुली निशानियों के साथ, तो उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में और ना थे वो हमसे आगे निकल जाने वाले, तो सबको पकड़ लिया हमने उनके गुनाहों के सबब। सो उनमें वो भी थे भेजी हमने जिन पर पत्थरों की बारिश, और उनमें वो भी थे कि आ पकड़ा जिनको चिंगाड़ने, और उनमें वो भी थे कि दंसा दिया हमने जिनको जमीन में, और उनमें वो भी थे जिनको गर्क कर दिया हमने। और ना ऐसा था अल्लाह के उन पर जुल्म करता, लेकिन वही थे जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। देखिए ये बात अक्सर मैं करती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे नहीं है। लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि अल्लाह अब ऐसे नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे कैसे। अब आप खुद देख लीजिए अल्लाह सुब्हान तआला की आयत को। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बना रखा है अल्लाह के सिवा दूसरों को कारसाज, ऐसी है जैसे मकड़ी कि वो बनाती है एक घर, और बेशक घरों से सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। काश कि ये लोग जानते। यकीनन अल्लाह जानता है जो ये पुकारते हैं इसके सिवा किसी भी चीज को, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए, और नहीं समझते इन्हें मगर वही जो अहले दानिश है। और आयत नंबर 44 इस सूरह की आखिरी आया है कि पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को हक के साथ, बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। अब देखिए इस पारा में बहुत से सबक थे, लेकिन एक सबक जो हमने सीखा वो ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि हर इंसान को आजमाया जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने तो कुरान में बार बार ये कह दिया ना कि देखो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो तो आजमाएगा ना कि कौन बेहतरीन अमल करता है, कौन बेहतरीन सब्र करता है, कौन बेहतरीन शुक्र करता है। अब देखिए कि अक्सर ये होता है कि जैसे ही हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है और जैसे ही हमें ये लगता है कि हम अल्लाह सुब्हान तआला की आयत को समझना शुरू हो गए, हम अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारना शुरू हो रहे हैं, उसी वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारे लव वंस हैं वो हमारे लिए इम्तिहान बन जाते हैं। और उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा कह तो रहा है कि मुझे अब समझ आ गई अल्लाह सुब्हान तआला, मैं तौबा करती हूँ और अब मैं इस पे जम जाऊंगी, तो वो जमता है कि नहीं। और वल्लाही ऐसे होता है कि बहुत से लोग वापस मुड़ जाते हैं उस रास्ते की तरफ जहां से वो चले होते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन जब भी हम पे कोई इम्तिहान आए तो हम वो फैसले कर सके जो मेरे अल्लाह को पसंद है, जिससे मेरा अल्लाह राजी हो जाए, जिससे मेरा अल्लाह सुब्हान तआला मुझ में सब्र की कुव्वत दे दे, ताकि मैं उन आजमाइशों से आसानी से निकल जाऊं। अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत बकरा में भी यही फरमाया था कि मैं तुम्हें जरूर बर जरूर आजमाऊंगा, तुम्हारे खौफ से, भूख से, मालों के नुकसान से, जान के नुकसान से। लेकिन एक खुशखबरी की बात यह थी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उसमें बिशई का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ना, कि कुछ लेके, कुछ खौफ देके, कुछ माल लेके, कुछ सेहत लेके, अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नहीं कहा था कि मैं सारी सेहत लेके आजमाऊंगा या सारा माल लेके आजमाऊंगा। आजमाइश आती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगर हम साबित कदम रह जाए तो उसके बाद खुशखबरियां भी बहुत ज्यादा मिलती हैं, और उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला दर्जात भी बहुत बुलंद करते हैं। अल्लाह करे कि हम लोग जब भी हमारे ऊपर कभी ऐसा वक्त आता है, क्योंकि वो तो आएगा ही ना, इस दुनिया में है तो आजमाइश तो आएगी ही, तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।